जय गुरु जी, मेरा सहारा गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग जो है बहुत ही प्यारा है और बहुत ही खास है। काफ़ी संगत ब्लैक मैजिक के ऊपर क्वेश्चंस करती है और काफ़ी संगत को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर चाहिए। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने और अंत तक सुने और बहुत सारे ढेर सारी ब्लेसिंग्स ले जाएं और बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जो गुरु जी ने आंटी से बुलवाई हैं कि क्या क्या आपको करना चाहिए अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए, और क्या क्या नहीं करना चाहिए और किस पे विश्वास करना चाहिए और किस पे नहीं करना चाहिए। बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा संगत जी। और आप भी इसी तरह अपना सत्संग भी शेयर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर रही हूँ। जैसे आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया है, ऐसे आप भी अपना सत्संग बोलकर या लिखकर जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे भेज सकते हैं। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का एक बारी मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। तो चलिए संगत जी, अब नेक्स्ट आवाज़ होगी आंटी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी को राधे राधे। संगत जी, मैं आज आपके साथ अपने बेटे से रिलेटेड सत्संग शेयर करूंगी और गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, मेरे घर में इतना काला जादू कर रखा था किसी ने कि मेरे पीछे एक नहीं कई लोग पड़े हुए थे। कुछ लोगों को तो गुरु जी सामने ले आए और कुछ लोगों को गुरु जी ने बोला आने वाले टाइम में तो खुद देखेगी, तेरे से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे। और ये सच हुआ भी संगत जी। मेरे खुद के घर के लोग निकले हैं अभी तो संगत जी, मुझे मेरे बेटे को और मेरे पति को मसान की राख खिलाई गई थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये होता क्या है। ये एक मसान की देवी होती है जो मतलब सबका रंग रूप कुरूप छीन लेती है, दिमाग बांध देती है, पढ़ाई लिखाई व्यापार घर में पैसा बरकत सब ठप कर देती है। संगत जी, हम 1 डेढ़ साल से बहुत ही ज़्यादा लो हो गए संगत जी। और संगत जी, जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है क्या बताऊँ, वो अपने ही घर के हैं संगत जी। मुझे तो उनसे इतनी मतलब ना तो उनके लिए मेरे मन में दया है और ना ही मेरे मन में उनके लिए कोई ईर्ष्या है। मतलब उनसे उनकी तरफ देखने का क्या बात करने का दिल नहीं करता संगत जी। लेकिन गुरुजी ने कहा है तो चुप रहा कर। तो संगत जी, मैं गुरुजी का सोच के चुप रहती हूँ क्योंकि गुरु आज्ञा सबसे पहले है। उन्होंने कहा है तो चुप रहे, मैं अपना आप देख लूँगा। तो संगत जी, यहाँ तक कि बच्चे को भी नहीं छोड़ा संगत जी। संगत जी, मेरा बच्चा ना बहुत कमज़ोर होता चला जा रहा था। वो पढ़ाई में बहुत एक्टिव था और जब मैं उसे पढ़ाने बैठती तो ना तो वो पढ़ता था और मुझे गुस्सा आ जाता था। फिर बाद में मैं सोचती थी मैं बेचारे का क्या कसूर है, जितना उसके दिमाग में आता है उतना तो वो करता है। संगत जी, कभी भी अपने बच्चे की तरफ से लापरवाही मत करना संगत जी। अब मैं उसको बोलती थी चल कोई नहीं, खेल ले बच्चा है। और वो खाता पीता भी था, मैं नाम नहीं ले सकती संगत जी, बहुत खाता पीता था वो इनके यहाँ पर। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अपने ही तो हैं संगत जी। संगत जी, धीरे धीरे मेरे बच्चे का दिमाग सुन्न हो गया और वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नील हो गया। वो मतलब मैं पढ़ाती थी तो ऐसे देखता था जैसे कोई भोंदू बच्चा लाटा सा ऐसे देखता था मुझे। मैं समझ नहीं पा रही, इतना अच्छा बच्चा जो खुद स्कूल से आके अपना बैग लेके बैठता था, आज क्या हो गया। खाने पीने के लिए भी मैं नहीं खा रहा, बाहर की चीज़ें वही चटर पटर अच्छा लगता था उसे। मैं इतना अच्छा अच्छा बनाती थी लेकिन उसको ना नहीं खाता था संगत जी, और ना ही मेरे पास बैठता था। मैं सोचती थी मैं सारा दिन अकेले रहती हूँ, उनके ऑफिस जाने के बाद मेरा बच्चा मेरे पास नहीं रहता है। और जब बुलाती हूँ कहना बिल्कुल नहीं मान रहा था संगत जी। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं, क्या किस तरफ कुछ तो माने, क्या हो गया इसको संगत जी। उसके ना बॉडी से कभी कभी बहुत गंदी दुर्गंध आती थी। मैं कहती थी कितनी गंदी दुर्गंध आ रही है। मैं सोचती थी पसीने में खेल के आया है, लेकिन इतना तो साफ सफाई से रखती हूँ संगत जी, इतना तो गंदा नहीं रहता मेरा बच्चा। मिनट मिनट में कपड़े बदलता है, थोड़ी सी देर अगर गंदे हो गए, उसको खुद गीले कपड़े पसंद नहीं है, गंदे कपड़े पसंद नहीं है। और संगत जी, उसके ना मुँह से भी बहुत दुर्गंध आती थी। मैं कहती थी कितनी गंदी बांस मारती तेरे मुँह से। तो संगत जी, इसको ना हम डॉक्टर के यहाँ हमेशा ट्रीटमेंट कराते रहते थे, ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर के पास मैंने एक बार दिखाया तो उन्होंने बोला ओके है, सब कुछ बढ़िया है।
तो कुछ भी नहीं है इसको। और अब मेरी समझ में आता है संगत जी, जब गुरुजी ने सब कुछ सामने लेके आए ना, और आज मैंने एक सत्संग सुना, तो सच में मेरे होश उड़ गए संगत जी। ये सब यही कारण होता है कि आपके बच्चे को कुछ खिला दिया गया है, क्योंकि इतना तो नहीं होता ना। और मेरे बच्चे की हड्डी हड्डी दुखती है। दूध, मक्खन, घी, ऐसी कोई कमी नहीं है। उसके पापा ने फ्रूट्स ला के देते हैं उसको, और हर समय खाना भी अच्छा ही बनता है, जो कहता है वही। संगत जी बेचारा, मैं सोचती हूँ जब मैं ही इतना नहीं, मैं ही बड़े होकर इतना झेल नहीं पा रही, तो वो कितना छोटा बच्चा है। सोचो संगत जी, ऐसे भी लोग होते हैं, अपने ही लोग होते हैं संगत जी, जो ये सोचते हैं कि बस माँ से दूर हो जाए और हमारे ही पास रहे। इस चक्कर में कितना गंदा खिला दिया उसे संगत जी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। गुरुपा ने वो सब चीज़ें सामने लेके आई। मैंने गुरुजी से अरदास करी। होली वाले दिन हमारे यहाँ से, मतलब नीचे से, अब आप समझ सकते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेऊँगी, क्योंकि संगत जी बहुत बहुत मुश्किल से सब ठीक हुआ है, और दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं संगत जी। उसके बाद नीचे से बहुत कुछ चीज़ें निकली हैं, और वो राख मेरे सामने आई, वो निकली। और ये भी नहीं कि मेरे हस्बैंड के सामने ही सब लेके आए गुरुजी, आंखों के सामने। उसके बाद संगत जी मेरे बच्चे, मतलब मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरा बच्चा मेरे पास नहीं बैठता ना, मतलब मैं रोने से लगी गुरुजी के पास बैठ के। गुरुजी से मैंने कुछ कहा भी नहीं, और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, अगले दिन से मेरा बच्चा मेरे ही पास रहता है। वो नीचे बहुत कम जाता है, वो नहीं जाता। और खाने पीने के लिए भी अब मुझसे ही बोलता है। मैंने उसको बोला, बेटा आपको जो खाना है मेरे से बोलो। मैं तो ये सोचती थी कि परिवार है, परिवार है। उसको चाय इतनी देते थे, वो छोटा बच्चा, उसको जब मैं मना कर रखा मैंने, तब भी उसको चाय पिलाते चोरी चोरी, चुपके चुपके। बिल्कुल मेरे को अब ऐसा कर दिया था कि बस पूछो मत। तो गुरुजी ने बोला है, तू टेंशन ना ले, मैं हूँ उसके साथ हर पल, और मैं उसकी रक्षा कर रहा हूँ। और घर पे मैंने पहरा बिठा रखा है, मेरी बेटी तो आराम से सोया कर। तो संगत जी ऐसे भी लोग होते हैं। मैं पहले इन चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी। मैं सोचती थी ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। मन में कभी कभी आभास होता था, क्योंकि माँ हूँ ना, तो होता था। और एक पत्नी, कि ऐसा क्यों, मतलब साइंस दिखते हैं इन चीज़ों के संगत जी, इनके साइन दिखते हैं। तो मैं कभी कभी होता था, फिर मैं सोचती थी नहीं, मैं कान्हा जी है तो सही, संभाल लेंगे सब, संभाल लेंगे सब। लेकिन गुरुजी ने तो सारी इनकी करनी बिल्कुल सामने ला के धर दी। और संगत जी मेरी ट्यूबलाइट के ऊपर से ना जाने कब से 5 रुपए का सिक्का रखा हुआ था, उस सिक्के तक को निकलवाया गुरुजी ने। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना मेरे बच्चे को मेरे करीब लाने के लिए, और वो सिक्का हटाया गुरुजी ने। उससे पहले मैंने 2 सिक्के ऐसी लेटी हुई थी, मैं मंदिर वाले कमरे में ही लेट जाती हूँ कभी कभी। तो मेरे 2 रूम हैं, बरामदा है और किचन है, और आगे छत है संगत जी, मेरा ज़्यादा बड़ा घर नहीं है। तो मेरा मन किया गुरुजी के पास, मैंने कहा गुरुजी आज थोड़ा सा इधर लेट जाती हूँ, वैसे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन गुरुजी प्लीज़ आज मैं आपके पास थोड़ा सा लेट के सत्संग सुनना चाहती हूँ। तो मैंने वो 5 रुपए के सत्संग 2 सुने। उसमें ना, मैं कह रही, 5 रुपए का सिक्के का सत्संग, मैंने कहा चलो कहीं रखा होगा, मैंने ढूंढती हूँ उसको। मैंने देखा तो कहीं नहीं है, और मैंने ऐसे ही अचानक से सिर घुमाया, तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, इतना छोटा सा सिक्का ट्यूबलाइट के ऊपर दिखाया गुरुजी ने मुझे। और मैं उसको निकाल रही, वो निकल नहीं रहा। फिर मैं स्टिक लेके आई, उससे निकाला, तो 5 रुपए का पुराना सा सिक्का वहाँ पाया गया। और सत्संग में बताया गया था कि भैरवनाथ का सिक्का, भैरवनाथ का सिक्का कुछ करके रखा हुआ। तो संगत जी ये देखो, ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने। और अभी देखो सत्संग जी, मैं सॉरी संगत जी, मैं सत्संग सुना रही हूँ ना, तो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आसपास घूम रही है। जय गुरु जी। तो संगत जी घर पे इतना, मतलब वो इतनी शैतानी क्रिया है ना मेरे ऊपर, कि गुरुजी मेरे को एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ते संगत जी। उनको पता है अभी ज़्यादा ठीक नहीं है, बहुत आराम है, लेकिन अभी गुरुजी ने बोला है कि तू बड़े मंदिर आ जा, मैं सब खत्म कर दूंगा। तो और घर पे तो पहरा लगा ही दिया है गुरुजी ने। तो संगत जी अपने घर का ध्यान रखिए, और बच्चों का भी ध्यान रखिए। गुरुजी पे विश्वास रखना संगत जी। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी। मेरे पति का भी शरीर एकदम लो होता जा रहा था संगत जी, और मेरा भी ऐसे ही हाल हो रहा था। एक दिन मैंने गुरुजी से ऐसी बात करी कि गुरुजी,
सत्संग तो बहुत है संगत जी, लेकिन ये ख़ास सत्संग सुना रही हूँ मैं आपको। मैंने एक दिन ऐसे ही बोला, गुरुजी, मैं जैसे मतलब अपने माँ बाप से बात करते हैं, गुरुजी मेरे तो बाल देखो ना कैसे होते जा रहे हैं, ख़त्म ही हो गए पूरे। ऐसे तो कोई, ऐसा तो मतलब कुछ करती भी नहीं हूँ मैं, और शैम्पू भी ठीक ही, ये क्या हो रहा है मुझे, ना कुछ सजने संवरने का शौक़ है ना कुछ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं लाइफ में। झगड़े भी बहुत हो जाते थे बिना बात के। तो संगत जी, उसमें सत्संग में सुनाया गया था कि ये ऐसे ब्लैक मैजिक के कारण भी होता है। बाल टूटते हैं, सबके टूटते हैं, लेकिन एक हद तक इतनी मुट्ठी भर भर के बाल आ रहे थे। मेरे पार्लर वाली भी कह रही थी कि क्या पता गुरुजी ने उसके मुंह से कहलवाया हो। पार्लर वाली भी कह रही थी कि दिखवा लो आप, क्या बात है क्या नहीं है। उसके बाद संगत जी, उस सत्संग में, एक सत्संग में मैंने सुना था कि अपने हाथों से अपने बालों को या तो जला दो या ऐसी जगह फेंको जो मतलब किसी को ना मिले। तो मैंने ना ऐसे ही, मेरे दिमाग में बैठे बैठे आया, मेरे बाल कुछ ना आए थे, बहुत मुट्ठी भर के आए थे मेरे हाथ में, तो मैंने उनको जलाया तो उसमें से स्मेल नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई। और जबकि बाल जलाने से तो इतनी स्मेल आती है संगत जी। फिर उसके बाद ये सब हुआ तो उन्होंने एक सत्संग में सुनवाया गुरुजी ने कि पीला चंदन का टीका लगाया कर, उससे तेरे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। और मैंने सच में वही किया कि गुरु चरणों में रखा, और गुरुजी का मैं माथे से टीका अगले दिन उतार के एक कटोरी में इकट्ठा कर लेती हूँ, और वो सबको लगाती हूँ, अपने भी लगाती हूँ और बच्चों के भी लगाती हूँ और हस्बैंड के भी लगाती हूँ। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे बाल इतने अच्छे हो रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं झड़ते अब ना। लंबे तो नहीं हुए लेकिन झड़ना बंद हो गए। तो संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे बच्चे पे कृपा करी, उसको ब्लेस किया, मेरे हस्बैंड को कृपा करी, उन पे ब्लेस किया, और मुझ पे कृपा करी, उन मेरे को ब्लेस किया। संगत जी, ये सब चीज़ें घर पे जब होती हैं ना, गुरुजी सबसे पहले यही सब चीज़ें हटाते हैं, आपकी हेल्थ देते हैं, हेल्थ के बाद घर में सुख शांति लाते हैं। तो संगत जी, बिल्कुल भी घबराना मत। अगर आपका इम्तिहान भी हो रहा होगा ना, तो आप समझ जाना, संकेतों को समझना। एक सत्संग को मैंने 2-2 बार भी सुना है, वो मेरे पास दोबारा-दोबारा है। जब आपके सामने कोई सत्संग पॉप अप हो रहा हो तो इसका मतलब है कि वो दोबारा आपको सुनाने के लिए कह रहे हैं। संगत जी, कई बार मैं मेरी मतलब गुरुजी मेरी हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं। अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो तुरंत समझा देते हैं। कहीं जाना है, नहीं जाना है, वो अपना प्लान करते हैं। संगत जी, क्योंकि अभी हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो मैंने गुरुजी पे सब छोड़ रखा है। जाना ना जाना, कहीं खाना पीना, सब गुरुजी ने मेरा बंद करा है कि नहीं खाना है कहीं पर भी। और जब मैं खा के एक दिन अपनी फ्रेंड के यहाँ से आई तो उन्होंने तुरंत डांटा गुरुजी ने मुझे किसी सत्संग के द्वारा। क्योंकि संगत जी, आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि करवाया भी गया वो मेरी फ्रेंड के ही द्वारा है मुझ पर, और वो उसका ना जाना मेरे घर में था, और वो मुझसे बहुत चिढ़ती थी। संगत जी, कभी किसी पे भरोसा मत करना। मैंने बस ये समझ लीजिए कि गुरुजी ना आते तो मेरा होली पे मेरा घर बर्बाद होना था संगत जी। और गुरुजी ने यही कहा था कि अगर ऐसा कुछ होता उतर तो होली पे पूरी बर्बाद होने वाली थी। और लेकिन कान्हा जी की वजह से, और कान्हा जी मुझे गुरु रूप में मिले हैं, साक्षात शिव आए घर में। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी, कि हमेशा अपने बच्चों का हाथ पकड़े रखना गुरुजी, कभी मत छोड़ना। संगत जी, बिल्कुल भी भरोसा मत करना किसी पर भी। अपने घर की सारी बातें मत बताया करो किसी को भी। इवन कि आप अपने माई मतलब ससुराल में हर हर किसी को आप कुछ कर रहे हो, या आपके भगवान के और आपके बीच की बात है। गुरुजी ने मुझे भी बोला कि तू बहुत बड़बड़ करती है, हर समय हर चीज़ बता देती है, नहीं बतानी है तूने, मेरा हुक्म है। मैं गुरुजी, मुझे क्या बता रहे हैं क्या नहीं, मैं किसी को नहीं बताती, मैं चुपचाप करती हूँ संगत जी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत बड़े दलदल से निकाला है, और अभी आगे भी। अब गुरुजी के बहुत अच्छे पॉजिटिव मैसेज आते हैं, तू टेंशन ना ले, सब ठीक होएगा, तेरा गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। तो संगत जी, आप भी गुरुजी पर भरोसा करना, और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने हमारे को खुद चुना है, हाथ पकड़ा है अपनी संगत का, और ब्लेस किया है हमको। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा एक छोटा सा और शुक्राना सत्संग है गुरुजी के लिए। संगत जी, मेरा ना एक प्लांट था, वो बहुत सुंदर था, मुझे सारे प्लांट्स में वो बहुत प्यारा है। मुझे अपने फूल पौधों से बहुत प्यार है, बच्चों की तरह रखती हूँ मैं उनको।
मेरी एक दोस्त है, वो हर समय मेरे घर पे निगाह रखती थी। मैं सोचती थी कोई नहीं, दोस्त है, मेरी दोस्त है। संगत जी, किसी को इतना भी करीब मत लाओ कि वो आपका वो मतलब सब कुछ छीन ले। तो संगत जी, आपको मैं बताती हूँ कि क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर कोई दोस्त आपसे बार बार ये कहे तेरा घर कितना अच्छा है, तेरे तू कितने अच्छे से रहती है, कपड़े इतने अच्छे पहनती है, तेरा पति इतना कमा रहा, तो वहीं पर संभल जाना संगत जी, उससे दूर हो जाना संगत जी, वो आपके लिए घातक हो सकता है। और वही हुआ संगत जी, उसने इतना गंदा प्लान बनाया था ना मेरे लिए, मेरे को बिना बात के, जबकि मैं वो पैसा पेमेंट कर चुकी थी। उसने बहुत गंदा प्लान बनाया और वो सब उसने मेरे को बदनाम किया हर जगह, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे बचाया। ठीक है। और मेरा एक प्लांट था, एक दिन घर में आई, कहने लगी ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, ये वो है। उसके बाद से ना संगत जी, वो प्लांट इतना मरता गया, मरता गया। मैं दिन रात टेंशन में हो गई उसको लेके। फिर एक दिन जब मैं गुरुजी से जुड़ी और मुझे पता चला कि गुरुजी का जल प्रसाद में इतनी ताकत है, तो मैंने उसमें डाल दिया, वो छिट्टा मार दिया उसको में ना। और संगत जी, आज उसमें एक लीफ निकल गई है और मेरे को इतनी खुशी होती है। मैं बोलती हूँ शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, संभल के रहिएगा, हर किसी को अपने घर में मत आने दीजिए, क्योंकि मेरे घर में बहुत लोगों का आना जाना था। मैं सब जैसे मतलब मेरा दिल साफ था, मैं सबको साफ समझती थी संगत जी, और सोचती थी कि नहीं हर कोई मेरे जैसा है। नहीं संगत जी, अपने घर को अगर बचाए रखना है तो अपनी दोस्ती यारी बाहर रखिए और किसी के हाथ से भी कुछ खाइए पिए मत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं गुरुजी का एक और शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी। बहुत दिनों बाद मेरा सजने संवरने का मन हुआ, बाहर घूमने का मन हुआ। कम से कम 1 साल बाद मैं घूमने गई अच्छे से अपने बच्चे के साथ। हम लोग पार्क गए और जाते समय मैंने मन ही मन में सोचा कि जब हम कार लेंगे तो पहली वाली सीट पे गुरुजी ही बैठा करेंगे। तो मैंने ऐसे ही अपने बच्चे को बोला, मैंने कहा स्पर्श, हम ना जब गुरुजी हमें कार दिलाएंगे ना, तो एकदम से बोल पड़ा कि मम्मा आगे वाली सीट पे ना गुरुजी की जुतियाँ रखूंगा मैं, गुरुजी को बैठाया करूंगा मैं। और मैं तो एकदम वो हो गई, मैंने कहा यहाँ तो मैंने मन ही मन में सोचा ही था और ये तो पूरा मुंह, इसने तो पूरे मुंह से ही बोल दिया अपने। तो गुरुजी ने मतलब मेरे को समझाया कि देख मैंने इसको ब्लेस कर रखा, तो टेंशन ना ले, मैं उसके साथ हर पल हूँ, उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तो संगत जी, जितना हो सके अपने बच्चों को भी गुरुजी की सेवा में लगाइए। गुरुजी उनको खुद, वैसे तो गुरुजी कहते हैं, गुरुजी बच्चों को बहुत जल्दी ब्लेस करते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े निष्पाक होते हैं और हम लोग जो होते हैं ना, हमारे अंदर कूटनीतियाँ भरी होती हैं। तो बड़ों में क्या होता है, पाप और भेदभाव, ये सब। बच्चे बड़े निश्चल होते हैं, उनके अंदर बड़ा प्रेम होता है। तो संगत जी, बच्चों को अपने सेवा में लगाइए और गुरुजी का मंत्र जाप सिखाइए। मेरा बेटा मंत्र जाप करता है, गुरुजी को हर पल शुक्राना बुलवाती हूँ मैं उससे गुरुजी का। तो संगत जी, अगर बच्चा आपका ब्लेस हुआ है तो टेंशन ना लें, गुरुजी हर पल उन उसके साथ रहेंगे। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि संगत जी, मेरे मन की बात एकदम बच्चे के मुंह से निकल गई। उस चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी कि आपने उसको अपने दिल के करीब रखा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, शुक्राने सत्संग इतने हैं ना कि मैं गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी कहते थे कि तू ना शुक्राने करते करते थक जाएगी। नहीं गुरुजी, आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। तो मैं आपको एक और सत्संग सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा सत्संग जी। संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब आपको ब्लैक मैजिक के सत्संग आते हैं ना, तो आप उनको ज़रूर देखा करें। कभी कभी मैं भी यही सोचती थी कि अरे इतना ब्लैक मैजिक थोड़ी होगा घर में। और संगत जी, जब आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने सुनना शुरू करा ना, तो मेरे होश उड़ गए और मेरे घर में से जो जो चीज़ें निकली बस गुरुजी जानते हैं या मैं जानती हूँ, उसके अलावा कोई नहीं जानता। तो संगत जी, जब गुरुजी आपका कष्ट काटने लगते हैं ना, मैंने महसूस किया है। मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करती हूँ। तो गुरुजी के मैसेज आते थे इंस्टाग्राम पे, तो मुझे ना दिन भर तो फोटोज साफ दिखती थी
और शाम को ना मतलब संगत जी रात होते होते, जैसे रात होती थी ना, तो वो फोटोज, संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, गुरुजी के फेस पे ना बहुत दाग धब्बे, और मतलब ऐसा हो जाता था जैसे जला हुआ फेस होगा संगत जी। तो मैं कहती थी ये दिन भर तो आ नहीं आता मुझे, रात को ऐसा गुरुजी का किसने खींची होगी ऐसी फोटो ना। मैं मन ही मन में ये सोचती थी, मैंने कहा गुरुजी की ऐसी फोटो तो कभी होनी नहीं चाहिए, गुरुजी तो महाशिव हैं, स्वयं शिव हैं, वो तो इतने स्मार्ट हैं। मतलब मैं अपने पापा जी को ना, स्मार्ट भी हैं बहुत ना, तो इतने शाइन, मतलब वो तो महाशिव हैं, वो तो इतने देखने में इतने सुंदर लगते हैं गुरुजी तो कई दिन से मतलब 3 महीने लगातार हो गया इस चीज़ को, और मैं नोट करती थी ये चीज़। कभी वो बहुत ज़्यादा होते थे और कभी एकदम मतलब वो हो जाते थे। तो कल भी ऐसे ही हुआ संगत जी। कल 27 मार्च था, तो एक सत्संग सुना था मैंने कि जब गुरुजी आपका कष्ट काटते हैं ना, तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं, और वो महसूस भी होता है कि तुम मतलब वो ये गुरुजी ये नहीं जताना चाहते कि देखो मैं तुम्हारा कष्ट ले रहा हूँ। गुरुजी ये कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे कष्ट कटवा रहा हूँ, आगे ये सब मत करना, किसी की निंदा चुगली बुराई किसी का बुरा मत करना, किसी के लिए गलत मत सोचना। तो अगर आप गुरुजी की संगत बने हैं तो बिल्कुल पेवर होके जुड़ना उनके साथ, ऐसे बोलते हैं संगत जी। तो गुरुजी ने जो मेरा काला जादू अपने ऊपर लेते थे, मेरी तकलीफें, मेरे बच्चे की, मेरे पति की और घर की, वो सब दिखता था। तो संगत जी कल 27 मार्च था, मैं घूम फिर कर आई थी अपने बच्चे के साथ, तो मैं बैठी हुई थी और मैंने ये बात अपने पति को भी बताई थी। तो कल फिर से वही इंस्टाग्राम पे आया, और क्योंकि संगत जी गुरुजी ने कहा अभी भी थोड़ा सा है तेरे ऊपर जो कुछ है, और वो बचपन का है, वो मैं बड़े मंदिर में निकाल दूंगा, लेकिन तू डर मत, मैंने पहरा बिठा रखा है, तू जल प्रसाद लेते रहना। तो और बच्चे पे भी असर है उस चीज़ का, तो उसे भी जल प्रसाद पिलाते रहना है मुझे, और अपने हस्बैंड को भी। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, मैंने कहा देखो मैं आपसे कहती थी ना कि गुरुजी अपना हमारा सारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, देखो कितनी तकलीफ में है गुरुजी। और कल आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, गुरुजी का जो मेरे गुरुजी का चित्र था, वो पूरा ऐसे दाग धब्बों से भर गया, और मतलब इतना मुंह इतना उनका खराब हो गया था ना। तो गुरुजी ने कहा था देख मैं अपनी निशानी भी दिखाऊंगा, लेके जाऊंगा तुझे कि मैं तेरे सारे कष्ट ले गया। तो इतना मतलब इतना सुंदर चेहरा और इतना खराब हो रखा था वो इंस्टाग्राम की फोटो में। तो मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, तो वो भी देख रहे थे कि हाँ। फिर मैंने कहा गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, जो हमारे इतने कष्ट लेके आप सहते हो गुरुजी, और हम आपके बच्चे हैं कि हम ना शुक्राने हो जाते हैं, जरा सा कुछ हुआ नहीं और हम घबरा जाते कि ये काम तो मेरा हुआ नहीं। नहीं संगत जी मैं भी यही सोचती थी, मैं संगत जी अपने आप को गुरुजी को सिलेंडर कर दिया है पूरा, और हर पल का शुक्राना गुरुजी, आप हमारे लिए इतना सोचते हो, छोटी छोटी बातें सोचते हैं गुरुजी। मैं अपनी दादी के बारे में बहुत सोचती थी संगत जी, वो मुझे सपने में दिखाई देती थी। गुरुजी ने मुझे मैसेज किया तो चिंता ना कर, तेरी दादी मेरे पास है, क्योंकि उनको मेरी दादी को पता था कि मेरा बच्चा बहुत कष्ट में है, और मैं सोचती थी ना जाने दादी क्यों आती है सपने में ना। तो संगत जी गुरुजी इस तरह से हमारे कष्ट लेते हैं। संगत जी आज एक और बात आपके सामने मैं खोल रही हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं बताई। और संगत जी देखो इस हद तक भी काला जादू हो सकता है, मैंने सोचा नहीं था। संगत जी मुझे ना कोयले खाने की लगती थी, कोयले। और जबकि मेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है ना, मैं ऐसे गांव गांव सिटी वगैरह में मतलब सॉरी गांव वगैरह में नहीं रहती, ना चूल्हा जलता है घर में, ना अंगीठी जलती है। और सर्दियों में तो हम वो वाले जला भी लेते हैं कोयले बाहर बैठने के लिए, लेकिन हीटर अधिकतर हीटर जलता है घर में। और संगत जी मुझे कोयले खाने की लगती थी, तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने ना गैस पे रोटी जला के खाना शुरू कर दिया। इतना मतलब इतना घिनौना, इतना तगड़ा, गंदी शक्ति वो। और मैं रह नहीं पाती थी, मैं मिनट मिनट में मेरे को संगत जी हुड़क सी लगती थी, मैं जला उस रोटी को जला के खाती थी। और जब गुरुजी मुझसे जुड़े थे तो मुझे ना संदेश देते थे कि तू मान जा, मैं समझ नहीं पाती थी, मगर मैं क्या करती, मैं गुरुजी को बोलती थी गुरुजी मुझे पता नहीं क्या होता है, मुझे कोयले खाने की लगती है गुरुजी, मैं रह नहीं पाती गुरुजी, आप ही छुड़वाओ गुरुजी।
ऐसे करके बोलती थी उनसे संगत जी। लेकिन संगत जी एक दिन ऐसा आया कि मतलब फिर सत्संग सुनने लगी मैं। तो सत्संग में ना मेरे को लंग्स के सत्संग सुनाने लग गए गुरुजी। अ, कि थोड़ा डर जाएगी, लंग्स के सत्संग आने लग गए। मैं कहती थी नहीं खाऊंगी। फिर उसके बाद मेरा हाथ खुद ब खुद गैस पे जाता था और मेरे को बहुत बेचैनी होती थी, मैं नहीं खाती थी। मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी प्लीज आप ही छुड़वाओ ये सब गुरुजी। एक बार गुरुजी का मैसेज आया कि तू ये झेल नहीं पाएगी, अगर मैं तेरे को इसके कर्म कटवाऊंगा तो 10% भी नहीं झेल पाएगी। संगत जी मेरे को ना जाने क्या होता था, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मैं नहीं चाहती हूँ खाना, लेकिन फिर भी मेरे को बहुत ऐसा लगता है बस अब भी खा जाऊँ, सारे दुनिया के कोयले खा जाऊँ मैं। और संगत जी उसके बाद मैंने गुरुजी से अरदास करी है और वो 25 नहीं, हाँ 23 मार्च की बात थी। उसके बाद से लेकर आज तक मुझे नहीं लगता कुछ भी। मैं गैस पे काफ़ी काम भी करती हूँ, रोटी बनाती हूँ, अब नहीं लगता मुझे संगत जी। जब से वो 24 मार्च को सारा होलिका में दहन हो गया सब चीज़ का, मेरे को नहीं होता अब ना संगत जी। देखो संगत जी लोग इस हद तक भी जा सकते हैं कि आपके मन में क्या क्या मतलब आपको बर्बाद करने के लिए कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ते। संगत जी गुरुजी का मैसेज आया था कि उसको मैंने सजा दे दी है, अब जाने मैं जानना भी नहीं चाहती कि क्या सजा मिली है उसे। गुरुजी जाने और वो जाने, बस मेरा परिवार सही रहे संगत जी। और हम गुरुजी की सेवा में दिन रात लगे रहें गुरुजी। आज मैं आप सभी संगत के सामने ही बोलना चाहूँगी गुरुजी से कि मैं सिर्फ गुरुजी से, जब गुरुजी मुझे मिले थे, मैं किसी लालच से गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। गुरुजी जानते हैं मैं किस मुसीबत में हूँ संगत जी। मैंने बहुत कर्जा लिया, अपनों के लिए लिया, उनकी शादी वगैरह करवाई सबकी, और आज मैं अकेली खड़ी हूँ संगत जी। मेरा ना कोई काम है ना कुछ है, फिर भी मैं इतना लड़ रही हूँ, पता नहीं ऐसी शक्ति लड़ा रही थी मुझे कि अकेले खड़ी हूँ, मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। तो संगत जी गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और गुरुजी जानते हैं संगत जी, मेरे को गुरुजी से ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना गाड़ी, ना बंगला, सिर्फ गुरुजी चाहिए। और ऐसी जगह चाहिए मुझे जहाँ सिर्फ गुरुजी का घर हो, उसमें हम रहें, गुरुजी का कमरा हो, हम तीनों उनकी सेवा करें गुरुजी की, मेरे पति, मैं और मेरा बच्चा, और हमारे हाथ के द्वारा संगत जी गुरुजी किसी का भी जिसका भी बोले उसका हम भला कर सके, सेवा दे सके संगत जी। सच में संगत जी अब कोई ना किसी चीज़ को पाने की चाह है ना खोने का, जाना भी अकेले है, आना भी अकेले है। बस गुरुजी ने एक बेटा दिया है, हमारा माँ बाप होने के कारण फ़र्ज़ बनता है उसको पालने का। तो गुरुजी कहते हैं कि पहले अपना परिवार होता है, तभी वो आपकी लाइफ में पहले हेल्थ देते हैं, फिर सुख शांति देते हैं, और तभी वेल्थ देते हैं। तो संगत जी गुरुजी के फैसले पे कभी भी शक मत करना, गुरुजी जो देंगे अच्छा देंगे। हो जाता है कभी कभी मेरा मन डामाडोल, क्योंकि मैं बहुत कर्जे में फंसी हुई हूँ, बस यही प्रॉब्लम है। बाकी मुझे तो गुरुजी चटनी रोटी भी खिलाएंगे, मैं उसमें खुश हूँ संगत जी। कभी भी दिखावे के कारण कर्जा मत करना, क्योंकि कोई आपका साथ नहीं देगा उस टाइम पे। आप कब दलदल में फंसते चले जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। गुरुजी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, उस समय मेरे को भी नहीं पता था कि जिन लोगों को मैं पैसा दिला रही हूँ वो भी पीछे हट जाएंगे, वो भी मेरे अपने ही हैं। सब अपनी अपनी धुन में लगे रहते हैं, मेरे लिए कोई नहीं सोचता गुरुजी के अलावा। जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, गुरुजी छोटी से छोटी बात समझते हैं कि इसको पहले क्या देना है क्या देना है। तो संगत जी कभी भी जो काम आपने, और कभी किसी का रिश्ता मत कराना संगत जी, कभी किसी का रिश्ता मत कराना। तो मैं यही कहूँगी कि जो परमात्मा ने दिया है ना उसमें खुश रहिए। ज़िंदगी में तो ना आए थे लेके ना जाएंगे लेके। तो गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। मेरी सोचने समझने की भी शक्ति ख़त्म कर दी थी, वो सब वापस आ गई। अब गुरुजी मेरा साथ देते हैं, अंदर से आवाज़ आती है नहीं ये काम अभी नहीं करना है, ये काम करना है। वो सब चीज़ें जितना कनेक्ट आप गुरुजी से हो पाएंगे संगत जी, मंत्र जाप के द्वारा और सत्संग सुन के आपको राह मिलेगी, और कनेक्ट आप मंत्र जाप के द्वारा हो पाएंगे संगत जी। तो संगत जी मैं आप सभी से यही कहूँगी कि कर्जा मत लेना, और लेना है तो अपनी जेब देख के उतना लेना है जितना आप वापस कर सके। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।
मैं आज गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना चाह रही हूँ। संगत जी, बड़े मंदिर से बुलावा आ गया है गुरुजी महाराज जी का। इतने लंबे इंतज़ार के बाद गुरुजी महाराज जी ने मंदिर बुलाया है, अपने बड़े मंदिर। तो 31 को मेरे अंकल, मैं, मेरा बच्चा जा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, जो हमें इस लायक समझा। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने घर पे पहरा बिठा रखा है, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मुझे सुबह एक मैसेज आया कि तेरे मंदिर में काला धागा है। काला धागा तो नहीं, लेकिन एक रेड कलर का धागा यहाँ पर बैठक में गिरा हुआ था। मैंने दूर से ही देखा, मैंने कहा ये क्या चीज़ है, क्योंकि सिलाई तो मैं कभी करती ही नहीं हूँ। बहुत टाइम हो गया, 2 साल हो गए मैंने सिलाई बंद कर रखी है। और उसमें ना पंखे की धूल लगी हुई थी, जाले, मतलब वो जो जमता है ऊपर। तो मैंने देखा ये शायद पंखे पे से गिरा है। तो मैंने कहा पंखे के ऊपर तो खाली डस्ट होनी चाहिए ना, धागा कहाँ से आ गया। संगत जी, मैंने उस धागे को उठाया और जला दिया। तो गुरुजी महाराज जी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी महाराज जी, अब जो भी कुछ चीज़ है, आप तो महाशिव हैं, आप खुद ही निकालिए घर के बाहर। शुक्राना गुरु जी इस चीज़ का भी। और गुरुजी महाराज जी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं संगत जी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी पे विश्वास बनाए रखना। कभी कभी मेरे को, मैं डगमगा जाती हूँ तो गुरुजी का तुरंत मैसेज आता है, मेरे बच्चे डगमगा मत, कर्म तो कटेंगे ही ना, अब तेरा गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। संगत जी, मुझे इतने पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं ना, बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं गुरुजी महाराज जी की तरफ से। गुरुजी महाराज जी ने उस वक्त हाथ पकड़ा संगत जी, जब मेरे साथ मेरा साया भी नहीं खड़ा था। मतलब सबने छोड़ दिया, कोई किसी का नहीं होता संगत जी, सब एक दूसरे का कर्जा उतारने आ रखे। बस मैं किसे बताऊं अपना हाल, किसे ना बताऊं, कुछ समझ में नहीं आता था। गुरुजी महाराज जी ने मेरे आंसू देखे और मेरा हाथ पकड़ा संगत जी। गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना अपनी बेटी पे दया करने के लिए। गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना मेरे बच्चे पे दया करने के लिए। मेरे पति को, मेरे अंकल जी को नई लाइफ ब्लेस करने के लिए, मुझे बचाने के लिए, हर तरफ से मेरे बच्चे को बचाने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मेरे लिए जो किया गया था वो मैं शायद बच ना पाती, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने मुझे नई लाइफ ब्लेस की है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी। जब भी मैं सत्संग करती हूँ बाहर बैठकर, गुरुजी महाराज दर्शन देते हैं, दिए में भी दर्शन दिए, रोज़ बटरफ्लाई बनती है। और एक दिन उसमें शिव जी भगवान के त्रिनेत्र बने। शुक्राना गुरुजी, जो मैंने आज तक नहीं देखे संगत जी, कभी नहीं देखे। उस विषय में सत्संग आया था पर मैंने अभी सुना नहीं संगत जी। वो थोड़ा 1 घंटे का सत्संग था संगत जी। गुरुजी महाराज कहते हैं, जिन्होंने तेरे लिए ऐसा किया है मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं। ऐसे लोग बख्शे नहीं जाते। मैं फिर भी गुरुजी से ये अरदास करूंगी, गुरुजी उन्हें सद्बुद्धि देना और अपने चरणों से लगा लेना, उन्हें माफ़ कर देना संगत जी। ऐसे क्या कर सकते हैं किसी का, है ना। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं, तू किसी को जवाब मत देना, मैं अपना आप पे जवाब दूंगा। तो तू टेंशन फ्री होके सोया कर, तू मेरा बच्चा है, तू मेरी शरण में है। इतना ध्यान रखते हैं ना संगत जी, बहुत ध्यान रखते हैं। यहाँ तक कि कभी खाने का मन नहीं होता ना, तो थोड़ी 5-10 मिनट बाद वो खुद ही भूख लगवा देते हैं। और उनके साथ ही बैठ के चाय पीती हूँ संगत जी। मॉर्निंग में जब मैं चाय रख के चली जाती थी तो कहते थे, चाय रख कर चली जाती है, मेरे साथ पी भी लिया कर। बड़ा अच्छा लगता है। जब कभी उदास होती थी तो बोलते हैं, अब क्या पूरा दिन मुंह लटका के घूमती रहेगी, हंसा कर, लोगों के सामने ऐसे मत जाया कर। संगत जी, उनका मतलब ये होता था कि अगर हम ऐसे जाएंगे तो सामने वाले को हमारी मतलब ये रहे, वो हमें देख के खुश होते हैं। तो संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मुस्कुराते रहो।
पर संगत जी मैं क्या करती, मेरे पर इतना कर्जा, टेंशन, ऊपर से जिन दोस्तों को मैं अपना समझती थी वो मेरे अपने नहीं निकले, मेरे घर वाले मेरे अपने नहीं निकले, कोई नहीं, मेरे पति को ऐसा कर दिया था कि मुझे देखना तक पसंद नहीं करते थे वो संगत जी। मैं गुरु जी महाराज जी का शुक्राना करना चाहूँगी कि धीरे धीरे सब चीज़ ठीक हो रही है। संगत जी, गुरु जी महाराज जी तो वो कर सकते हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वो स्वयं महाशिव हैं संगत जी। इतना काला जादू इतना गंदा था ना, मैं क्या बताऊं, मेरे पति पे, मेरे बच्चे पे। अब सोचो, बच्चे तक को नहीं छोड़ा। आप डगमगाना मत, जो गुरुजी महाराज कहते हैं वो कभी गलत नहीं होता है। गुरुजी महाराज जो कहते हैं वो आप करिए। वो अगर आप गलत मैसेज देख रहे होंगे वो ये भी बता देंगे। बात करिए। वो मेरे, जब मैं शुरू शुरू में स्वरूप के सामने बैठ के बात नहीं करती थी, पुत्र मेरे सामने बैठ के बात कर, नमः शिवाय मंत्र कर, जब से करना शुरू कराना संगत जी, धीरे 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 1 to 1 कनेक्शन होता चला गया और इतना प्यार हो गया ना गुरुजी से संगत जी, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता गुरुजी के अलावा। कभी कभी थोड़ा सा मन उदास होता है तो गुरुजी का मैसेज आता है, गुरुजी करती रहती है सबके सामने और खुद घबरा जाती है, डगमगा जाती है, तो मैं उसी क्षण माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि ह्यूमन नेचर है ना, घर ना बर्बाद हो जाए, ये ना हो जाए। कहते हैं चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ तेरे नाल, कुछ बुरा नहीं होने का, जितना हो गया हो गया। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे ये भी कहा, बेटा तेरा इतना बुरा नहीं होना था जितना तेरा किया गया है, मैं उन्हें बख्शूंगा नहीं। शुक्राना गुरुजी इस चीज़ के लिए। हर छोटी छोटी बात का शुक्राना गुरुजी, हर बात का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। अभी मेरे को टेंशन हो रही थी कि कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, मुझे नहीं पता संगत जी। तो हमने सर्च किया, उसके बाद हमने ऐसे प्लान बनाया कि ऐसे जाएंगे। तो गुरुजी का मैसेज आया, तू चिंता मत कर, सब मेरे ऊपर छोड़ दे। इस चीज़ के लिए भी शुक्राना गुरुजी। देखो संगत जी, कितनी छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं ना गुरुजी। और इस वक्त मैं गुरुजी के पास ही बैठी हूँ संगत जी। बस संगत जी, अपने आप अपने कर्म अच्छे रखना, कभी किसी के साथ बुरा मत करना। मैं गुरुजी महाराज जी से यही बोलती हूँ हमेशा, गुरुजी महाराज मुझे अब अगला जन्म नहीं चाहिए, बस आप मेरे को इस दलदल से निकाल दो। चाहे मुझे कैसे भी कर्म काटने पड़े, मैं काट लूँगी गुरुजी महाराज, मैं काट लूँगी। नहीं मन लगता गुरुजी के बिना आप कहीं पर भी। गुरुजी महाराज आप हमारी ज़िंदगी हो गुरुजी महाराज। आपके साथ हम चटनी रोटी खा के भी सुखी रह लेंगे गुरुजी महाराज। संगत जी, सबसे बड़ा मन का सुख होता है, पैसा धन दौलत कुछ, सब कुछ नहीं होता। मैं तो ये कहूँगी, जिन लोगों ने मुझे बर्बाद करने की कोशिश करी, गुरुजी महाराज उन्हें सद्बुद्धि दें और अच्छी राह दिखाएं। और जो लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं उन्हें भी सद्बुद्धि दिखाएं। गुरुजी महाराज जी ने मुझे ये तक बताया कि तेरे लिए जो बुराई करते हैं तेरे पीठ पीछे, मैं उनको भी नहीं बख्शूंगा। क्योंकि संगत जी, मैंने ना बहुत प्यार किया सबसे, सबके लिए भागती थी मैं, बहुत प्यार किया। मैं पहले बहुत बड़बोली थी, गुस्से, हाँ मैं गुस्से में बोल देती थी, लेकिन मैं दिल की बुरी नहीं हूँ संगत जी, मैं दिल की बुरी नहीं हूँ। इतना तो मुझे अपने आप पर यकीन है, कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं साफ मन से बोल देती थी सबके मुंह पे, मैं मुंह पे बहुत बोल देती थी। गलतियाँ की है मैंने, बिना बात के सोचे समझे कर्जा लिया है मैंने, किसी को भी नहीं पता इस बारे में संगत जी। अब आप सोचो मेरी क्या हालत होगी। फिर भी गुरुजी महाराज मेरा साथ दे रहे हैं और गुरुजी महाराज जी ने बोला, तेरा गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है, तुझे कार घर सब नया ब्लेस किया कर दिया, मेरा कमरा बनाना ना भूल जाइए। नहीं गुरुजी, आप सबसे पहले, हम आपके घर में रहेंगे। तो सभी चीज़ के लिए, हर बात के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। सभी संगत के लिए गुरुजी से अरदास करूँगी, सभी को जल्दी से उनके कर्म कटवा के उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकालें गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी।
संगत जी, आज मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना चाह रही हूँ। सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के दर्शन करके आए हम 1 अप्रैल को। गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया बड़े मंदिर आने का। संगत जी, जब मेरे अंकल ने मुझे बोला कि हम बड़े मंदिर चल रहे हैं, तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन संगत जी, कभी मैं गई नहीं थी दिल्ली, मतलब दिल्ली गई थी, अपनी टीम के साथ गई थी। वहाँ से हम वहाँ गए थे हैदराबाद, तभी गई थी। तो मुझे नहीं पता था वहाँ से कैसे जाना है, क्या करना है संगत जी। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप देख लेना सब। तो मन से आवाज़ आई, तू आजा, मैं सब हूँ तेरे साथ। संगत जी, फिर मैंने एक अंकल जी के पास मेरे पास एक अंकल जी का नंबर था। मैंने उनको व्हाट्सएप किया, तो उन्होंने बोला आप सीधा मेट्रो से जाना। उन्होंने मेरी हेल्प करी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो संगत जी, जब हम गए तो उससे पहले मैं एक मीटिंग में गई। वहीं से गुरुजी ने मुझे अपने साइंस देने शुरू कर दिए थे संगत जी। मीटिंग में एक आंटी ने एक आंटी को बोला, अभी आपको अपने वर्ड से ब्लेस करेंगी। जैसे ही ब्लेस शब्द आया, मैं समझ गई कि गुरुजी का है, क्योंकि अधिकतर ये शब्द कहाँ बोले जाते हैं मीटिंगों में। फिर उसके बाद संगत जी, मैं घर आई। फिर हम लोग बस स्टॉप गए। वहाँ पर हम जब वो अपनी एक्टिवा खड़ी कर रहे थे, तो वहाँ एक अंकल जी आए वहीं पर और ज़ोर से बोले, ओम नमः शिवाय। मैंने अपने बेटे को हंस के बोला, मैंने कहा, देख बेटा, गुरुजी हमारा हर पल साथ दे रहे हैं। तू मतलब किसी भी उसमें कि तू चिंता मत कर, मैं साथ में हूँ। संगत जी, फिर जब हम लोग दिल्ली स्टेशन उतर रहे थे, तो वहाँ पर मेरे को थोड़ा सा मतलब डर होता ही है ना, लेकिन गुरुजी ने फिर भी वहाँ पर अपना दर्शन दिया। एक आंटी खड़ी हुई जिनकी बैक में त्रिशूल और डमरू बना हुआ था और कुछ मंत्र लिखा हुआ था। तो वो दूर से दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन त्रिशूल दिखाई दिया। तो मैंने जय गुरुजी कहा और वो साइन मेरे को दिखा। उसके बाद संगत जी, हम मेट्रो स्टेशन पे गए, वो जो 5 बजे खुलता है। फिर उसके बाद वहाँ पर भी गुरुजी ने दर्शन दिए। एक लड़के के माथे पे त्रिशूल बना हुआ था और मतलब माथे पे टीका लगा हुआ था। अब आप सोचिए, सुबह 5 बजे माथे पे पूरा भोलेनाथ का तिलक और उस पे त्रिशूल। सुबह हम खड़े हो गए थे वहाँ 4 बजे। तो मैंने कहा, इतनी सुबह सुबह तो दर्शन। और वो मतलब वो लड़का बाद में ना संगत जी दिखाई नहीं। वो मेरे को ध्यान में आया, मैंने कहा वो तो दिखाई नहीं, कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं चला। तो वो साइन दिखा कि मैं हूँ तेरे साथ। आते वक्त भी हर जगह ओम त्रिशूल यही सब दिखाई दिया। हर पल गुरुजी ने साथ दिया। उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम आराम से गए, आराम से आए, कोई भी परेशानी नहीं हुई संगत जी, कोई भी। संगत जी, इस बार मैं कान्हा जी को कहीं नहीं ले जाती, लेकिन ना जाने इस बार क्या हुआ कि कान्हा जी भी गए साथ में। और ऐसा लगा जैसे मानो गुरुजी कह रहे हो पूरे परिवार के साथ आ। क्योंकि मैं अपने कान्हा जी को अपना बड़ा बेटा मानती हूँ और राधा रानी हैं जो मेरी बहू हैं, इस रूप में मानती हूँ। तो उसके बाद ऐसा लगा जैसे उनके ऊपर से भी नज़र हटी है। तो संगत जी, इतना सुंदर वातावरण गुरुजी के मंदिर का कि मैं क्या कहूँ। एक अलग ही सुगंध, वाइब्स, शांति, मन को शांति मिली वहाँ पर। तो संगत जी, मैं थोड़ा-सा, मेरा बेटा इधर-उधर हो गया था और मेरे हस्बैंड मैं उन्हें ढूँढ रही थी। गुरुजी ने मुझे 2 चक्कर कटाए वहाँ आके, ना जाने क्या कर्म कटवाना था। फिर वो मुझे दिख गए। संगत जी, उसके बाद जब हम रिटर्न हुए, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जब वापस हो रही थी तो हम वापसी में लाइन में चल रहे थे, तो 2-3 फूल आके मेरे ऊपर गिरे। तो संगत जी, मुझे इतना अच्छा लगा जैसे गुरुजी कह रहे हो कि तेरा वेलकम है। बटरफ्लाई भी दिखी मुझे वहाँ आशीर्वाद के रूप में। वापसी में ना संगत जी, मेट्रो स्टेशन पे एक गरीब महिला बैठी थी और वो बैठी थी बहुत धूप में अपने बच्चे के साथ। मुझे तो वहाँ पर कुछ कोई दिखता ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे यहाँ कोई बैठ के कुछ मांगता होगा। जब वो मुझे उसके बच्चे की तबीयत खराब हो रही थी, तो मेरे को गुरुजी का एक जल प्रसाद मिला हुआ था जो कान्हा जी को मिला था। तो मैंने उनको वही दे दिया।
मैंने कहा ये लो आप। तो उसके बाद मन से आवाज़ आई कोई नहीं, कोई कुछ नहीं होता कि हम किसी को अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं और वो उसे चली जाएगी, कोई बात नहीं, चली जाएगी तो अच्छा है कि किसी का भला होगा। तो फिर उस उन्होंने बोला कि थोड़े पैसे दे दो बेटा। मैंने कहा ठीक है। वो बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने उनको जो भी हमसे बना उनको दिया। उसके बाद मैंने उनको बोला आप ना छाया में बैठ जाओ, बच्चे को लेके तबीयत ख़राब हो रही है। तो उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया और एक हल्की सी स्माइल दी, जैसे अक्सर हम गुरुजी के स्वरूप में देखते हैं। मैं घर आई, उस समय तो खैर मैं भूल गई थी। हम आए और ना मेट्रो स्टेशन पे मेरा किसी से झगड़ा भी हो गया था संगत जी। तो पता नहीं क्या कर्म कटे होंगे, मुझे नहीं पता। वो मेरा क्लिक नहीं हो रहा था, स्कैन नहीं हो रहा था, तो उनसे मेरा झगड़ा हो गया था। तो संगत जी, मैं तो ये कहती हूँ कि हर इंसान को ना प्यार से बोलना चाहिए एक दूसरे से, मगर ना जाने ऐसा क्यों हुआ, कोई बात नहीं। तो उसके बाद जब हम वापस आए और घर आए, घर आते हुए भी संगत जी ओम के दर्शन, त्रिशूल के दर्शन, ओम नमः शिवाय हर जगह लिखा दिखा गुरु जी का साइन और भोलेनाथ का हर जगह। संगत जी मैं इतने दिन से रहती हूँ, आज मैं अपने प्लेस का नाम बता रही हूँ क्योंकि गुरु जी ने बोला अपनी जगह का नाम बता। तो मैं देहरादून से हूँ और हर जगह मैंने कभी ध्यान ही नहीं, मतलब ध्यान क्या, हम रोज का आना जाना है हमारा, मतलब घूमते फिरते रहते हैं, हमें कभी दिखा ही नहीं। और संगत जी कल इतना ओम भोलेनाथ की फोटो स्वरूप और त्रिशूल हर जगह दिखाई दे रहे थे कि जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ तेरे घर चल रहा हूँ। अब मेरे को ये बात समझ में आई, मैंने वहां से फोटो स्वरूप मांगा था गुरुजी का, मुझे नहीं मिला, पॉकेट स्वरूप खत्म हो गए थे। पॉकेट स्वरूप मांगा था मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की इच्छा। मन में तो था कि कुछ नहीं मिला, लेकिन अब सुबह समझ में आया शांत मन से गुरुजी तो साथ ही आए हैं। और घर तक ओम त्रिशूल भोलेनाथ ये सब स्वरूप दिखाई देते रहे। तो संगत जी जब मैं बस में बैठी थी, मैंने ऐसे ही फ़ोन खोला, थोड़ा सो गई थी मैं, तो उसमें गुरुजी का मैसेज आया, इंस्टाग्राम खोला, तो गुरुजी कहते हैं जिसकी मदद तूने करी थी ना पुत्र वो मैं ही था। और मैं शॉक हो गई। मैंने कहा गुरुजी थे कि वो मैं ही था जिसने तेरी मदद करी थी और ऐसे ही सबकी मदद करते रहा कर पुत्र। मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, मैंने कहा देखो। तो कह रहे हाँ। फिर उसके बाद मैंने कहा गुरुजी क्षमा कर देना अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो लेडीज ना उस वक्त ऐसे हल्का सा मुस्कुराई भी थी। उस समय मेरे मन में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था क्योंकि हम तो आम इंसान हैं, हम क्या जाने गुरुजी की महिमा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अच्छा सफ़र प्रदान किया, अच्छे साइंस और साइन आए आपके, हर जगह आप साथ रहे। और गुरुजी सबसे बड़ी बात ये है कि आप मेरे साथ घर आए, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज। आपने सफल कर दिया जीवन। क्या जाने कौन से कर्म किए होंगे जो आप जैसे गुरु मिले। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी यहीं पर मैं अपना सत्संग विराम कर रही हूँ, जैसे गुरुजी की आज्ञा। संगत जी मैं आप सभी के लिए अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज आप सभी के दुख जल्दी हरे और आपके जीवन में भी खुशियाँ आए। दुख सुख तो आते जाते रहेंगे संगत जी, और हम सब गुरुजी के बच्चे इसी तरह से गुरुजी हमें प्यार देते रहें। और संगत जी सभी आप सभी खुश रहें संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी आज मैं गुरुजी को अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो कि मेरे बच्चे से रिलेटेड है। संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। उससे पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ब्लैक मैजिक के कारण ना घर बहुत अस्त व्यस्त हो गया था। सभी के दिमाग अलग अलग चलने लग रहे थे और ना ही किसी का दिमाग काम करता था। उसमें मेरे बच्चे को भी ये सब किया गया था, बच्चे को भी नहीं छोड़ा।
संगत जी, जब मैं उसे पढ़ाने बैठती थी ना, तो वो सुनता था, केवल रिस्पॉन्स नहीं देता था। मतलब उसके दिमाग शून्य हो गया था एकदम। मेरा बच्चा ऐसा नहीं था, वो आके स्कूल से अपना काम करता था, बैठता था, पूरा प्रॉपर हर चीज़ को ध्यान देता था और बहुत एक्टिव है, पूजा पाठ में भी एक्टिव है। सब कुछ उससे धीरे-धीरे उससे भी जैसे मेरे से छीना ना, ऐसे ही उससे छिन गया था संगत जी। संगत जी, जब गुरुजी लाइफ में आए तो गुरुजी ने बोला, मैं तेरे बच्चे को सीधा कर दूँगा। वो गलत ट्रैक पे चला गया है। छोटा ही है अभी, मतलब कि वो गलत ट्रैक पे क्या शैतानी ज़्यादा करने लग गया, कहना नहीं माना, ज़िद करने लग गया बहुत ज़्यादा। वो सब गुरुजी ने बोला वो सब ब्लैक मैजिक के कारण है। क्योंकि लोग चाहते हैं कि बच्चा तेरे से दूर हो जाए, मतलब किसी भी काम में लायक ना बने। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी थी, गुरुजी अब आप ही देख लेना, ये आपका बेटा है। तो संगत जी, आज मैं आपसे ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी महाराज जी ने मुझे बहुत फ़र्क दिखा है उसमें। अब आके अपने स्कूल का, जब से हम बड़े मंदिर से आए हैं होकर, 1 अप्रैल को गए थे हम। 1 अप्रैल 2024 को हम गए थे। वहाँ से आने के बाद संगत जी, वो अपना काम टाइम से करने लगा, उसे पढ़ाई की चिंता होने लगी संगत जी। और इतना समझदार हो गया कि छोटी-छोटी खुशियों को बोलता है कि मैं आप दोनों को बताऊँगा, मतलब समझदारी की बातें करने लग गया। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, नहीं तो मैं तो सोच रही थी इसका क्या होगा। डिसिप्लिन में रहने लग गया संगत जी। सॉरी। कहना मानता है कि अच्छा ठीक है, हर बात को मतलब बच्चा है, थोड़ा बहुत करता है लेकिन इतना नहीं करता, बहुत फ़र्क, क्योंकि माँ को तो पता होता है ना संगत जी, बच्चे की एक्टिविटीज़ का सारा, खाने-पीने से लेकर हर चीज़ तक का। लेकिन संगत जी, उसमें बहुत फ़र्क आया है। अब अपना काम प्रॉपर करता है, मन को मैं उसे बोलती हूँ शांत रखा कर, जब कोई प्रॉब्लम हो जय गुरुजी बोला कर, जय गुरुजी बोला कर। तो संगत जी मानता है कहना, शांत हो गया है, अपना काम करता है, थोड़ा बहुत तो खेल-कूद में तो रहता ही है और अपनी बातों को आराम से शेयर करता है, ध्यान देने लग गया है अपने हर एक एक्टिविटी पे। और स्कूल के लिए भी पहले जैसे बोलता था मैं नहीं जा रहा, छुट्टी करता, लापरवाही नहीं करता अब वो संगत जी। गुरुजी महाराज उसको धीरे-धीरे डिसिप्लिन में ले आए और आगे भी गुरुजी महाराज उसका साथ देंगे, उसके सर पे हाथ रखे रखेंगे। यही मेरी गुरुजी महाराज जी से अरदास भी है और गुरुजी महाराज जी का बहुत-बहुत शुक्राना है। एक दिन गुरुजी महाराज जी का मैसेज भी आया था कि तेरे बेटे को मैंने सही कर दिया है, अब वो डिसिप्लिन में रहेगा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने अपने बच्चे को ये सब किया है, उसकी देखभाल की है, एक माँ से भी ज़्यादा बढ़कर की है गुरुजी। गुरुजी महाराज, आप हर पल उसके साथ रहते हो, इसका शुक्राना। वो मुझे बताता है, मम्मी मेरे सर पे बटरफ्लाई, जब मैं खेलने जाता हूँ तो मेरे सर पे रहती है। और वो हर मतलब हर चीज़ बताता है आके कि आज ऐसा हुआ मम्मी, ऐसा हुआ, आज मेरे बटरफ्लाई इधर घूम रही थी। और ब्लैक एंड वाइट बटरफ्लाई ज़्यादा घूमती है उसके पास। तो संगत जी, गुरुजी महाराज जी से मैं यही कहना चाहूँगी, गुरुजी महाराज, जिस तरह से सभी के बच्चों के लिए अरदास करूँगी, जिस तरह से मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन लगाया, उसको डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, अब ज़्यादा जिद नहीं करता, जैसा कहो वैसा समझ जाता है। सबके बच्चे ऐसे ही समझ जाएँ गुरुजी महाराज, आप सभी पे कृपा करना गुरुजी महाराज। बस यही अरदास है मेरी गुरुजी महाराज, सदा हमारे अंग संग रहना, हमारे ऊपर कृपा करते रहना गुरुजी महाराज, और अपना भी ध्यान रखना गुरुजी, आप भी अपना ध्यान रखना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे हम सभी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं उत्तराखंड से, देहरादून से हूँ। और संगत जी, गुरुपा ने कल
5 अप्रैल 2024 को मुझे मैसेज किया कि पुत्र तेरे सारे ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिए, अब तू ज़्यादा टेंशन ना ले और वहम ना किया कर। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। और सच में ही संगत जी, जो दिन मैंने बिताए हैं ना, मैं ही जानती हूँ या गुरुजी जानते हैं। उसके अलावा सबको लगता है कि नाटक नौटंकी और ज़्यादा वो करती है, दिखावा करती है। संगत जी, आपको कोई कुछ भी कहे, आप गुरुजी से कभी अपना नाता मत तोड़ना। कुछ भी कहे, आप गुरुजी से रात को क्या दिन में क्या, हर समय उनसे ही पूछ कर जो भी काम करें, उनसे ही पूछ कर करें संगत जी, और जवाब आता है। संगत जी, मैं जिस फील्ड में थी, मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि उसी में वो लोग भरे पड़े हैं जिन्होंने मेरे लिए गलत काम किया। कुछ घर में भी भरे पड़े हैं। बस संगत जी, अब ये हम किस किस से बचेंगे? हमें तो बचाने वाला वो है ना, ऊपर बैठा है हमारा दाता, हमारे गुरुजी बैठे हैं। तो संगत जी, मैंने वो गुरुजी से बोला कि गुरुजी क्या मैं सही फैसला ले रही हूँ? तो गुरुजी का मैसेज आता है, सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी महाराज मुझे, और वाक़ई में ही वो ठीक बात भी है कि तू छोड़ दे वो सब, और अब तू नई जर्नी स्टार्ट कर, अपनी रीस्टार्ट कर अपने आप को। मैं हूँ तेरे नाल, तेरा पापा है तेरे नाल। शुक्राना गुरुजी, आपको मैं पापा बोलती हूँ, और गुरुजी ने एक्सेप्ट भी किया है कि मैं उनको पापा बोल सकती हूँ। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि गुरुजी महाराज मुझे इस दलदल से निकाल दो बाहर। जहाँ ना दोस्ती की कदर है, ना रिश्तों की कदर है, मुझे वहाँ नहीं रहना। मुझे सिर्फ गुरुजी चाहिए और कोई नहीं चाहिए। गुरुजी ने जो मुझे समझा है, लाइफ में कभी किसी ने नहीं समझा है। हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखते हैं गुरुजी। कुछ भूल जाती हूँ तो तुरंत याद दिलाते हैं किसी न किसी रूप में। संगत जी, संगत जी, एक बात और बोलना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज जी जो आदेश देते हैं ना, उसको टालना मत। जिस भी सत्संग में ये लिखा होता है कि हुक्म है और क्या कहते हैं आदेश है, उसको ज़रूर पढ़ा के सुना कीजिए। मैंने बहुत टाइम लगा दिया, 2-3 हफ्ते लगा दिए माता रानी को और बजरंगबली को चोला चढ़ाने में, जो कि मैंने बोला हुआ था काफ़ी टाइम पहले। लेकिन कल 5 तारीख को मुझे समझ में आया कि नहीं, आज करना है तो करना है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 7 नंबर ब्लेस किया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत ही कम लोगों को ये चीज़ें मिलती हैं, तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि वो मुझे अपनी प्यारी बेटी बताते हैं। उनके तो सभी बच्चे हैं और सभी संगत उनकी प्यारी है। संगत जी, जिस बुरे दौर से गुरुजी ने मुझे निकाला है, वो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। मैं किसी को बताती भी थी ना, तो मेरा मजाक उड़ाना, उपहास करना, और मतलब बहुत ही, इसलिए संगत जी अपनी बात सिर्फ गुरुजी से बोले और किसी से ना बोले। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने अपने मम्मी पापा के लिए भी बोला गुरुजी को, तो गुरुजी कहते हैं कि तेरी माँ के लिए मैंने बहुत बढ़िया सोचा है, उसकी सेहत ठीक रहेगी, चिंता मत कर। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, उनकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। मेरी मायके वालों को ब्लेस किया, शुक्राना गुरुजी। इतना ही नहीं संगत जी, मेरे ससुराल में मेरे खिलाफ मुझे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी गुरुजी ने उनके ऊपर से सारी विपदा टाली। गुरुजी ने इस बात से ये समझाया कि पुत्र कोई कैसा भी हो, तो बस मेरा सिमरन कर, मैं उनको अपना आप देख लूँगा। कितना बड़ा दिल है देखो गुरुजी का, वो तो हमारे भगवान हैं। उनको भी संकट से बचाया। और गुरुजी ने अभी मुझे बताया है कि अपने पति पर ध्यान दे, मतलब उसको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं गुरुजी की बात बिल्कुल भी नहीं टालूंगी। अभी मैं बड़े मंदिर से होके आई हूँ 1 तारीख को, 1 अप्रैल को, लेकिन गुरुजी ने बोला है लोटा ब्लेस करवा। जाने क्यों नहीं लेके मैं लोटा वहाँ पर भी नहीं मिला और मैंने लोटा ब्लेस नहीं कराया। पता नहीं संगत जी, गुरुजी की जैसी मर्जी, उनके हुक्म से ही पत्ता हिलता है। अभी गुरुजी से मैंने अरदास करी है, गुरुजी मुझे बता दो कि मैं आऊँ या ना आऊँ, मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी।
जैसे आप उँगली पकड़ के चलाओगे वैसे ही चलेंगे हम तो। तो संगत जी, गुरुजी आने वाले समय के लिए और जो बीत गया है उसके लिए आपको सांत्वना देते हैं। आने वाले समय को कहते हैं कि एन्जॉय, मतलब जा ऐश कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कोई भी बात गलत नहीं होती है, वो साबित होती है। बाकी ये है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए और वो चीज़ ना हो पाए तो उसमें हमारी ही गलती रहती है। जैसे कि मैं कई सत्संग इग्नोर कर देती हूँ ब्लेसिंग वाले, पर गुरुजी ने मुझे बोला है कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे को वैसे भी ब्लेस करूँगा। जो मेरा नाम भी ले लेते हैं उतना भी काफ़ी होता है। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि तेरा, मैं सोचती थी कि 1 टू 1 कनेक्शन क्या होता है गुरुजी, मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे सिंपल तरीके से बात करती हूँ। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरा मेरा 1 टू 1 कनेक्शन है, तो किसी की बातों में मत आया कर, क्योंकि कई लोग हैं मुझे भ्रमित करने वाले, तो मैं उनसे मिलती ही नहीं, ना मैं उनसे बात करती हूँ। मैंने इतने फ़ोन कॉल्स आते थे ना संगत जी मेरे पास, धीरे, 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 धीरे सब बंद हो गए। गुरुजी ने मुझे बोला कि मैंने उन लोगों से तुझे इसलिए दूर करा कि पुत्र तुझे नहीं पता वो तेरे पीछे क्या बात करते हैं तेरे बारे में और क्या षड्यंत्र करते हैं। कुछ रिश्ते अगर गुरुजी तुड़वाते हैं तो उसमें बहुत अच्छाई होती है। मैं तो कहती हूँ बहुत-बहुत अच्छाई होती है। शुक्राना गुरुजी। जो लोग आपके लिए टॉक्सिक हैं और आप उनके लिए अच्छे हैं, गुरुजी को सब पता है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी गुरुजी महाराज जी के ऊपर छोड़ दी है। गुरुजी आप ही देख लेना जो भी हो। हाँ, बस इतना ज़रूर चाहूँगी गुरुजी महाराज कि जिस तरह से मैं तड़पी हूँ उनका कोई नुकसान तो मत करना, लेकिन उन्हें एहसास ज़रूर कराना गुरुजी महाराज। कोई बद्दुआ नहीं, कोई कुछ नहीं माँग रही मैं उनके लिए, लेकिन एहसास बहुत बड़ी चीज़ होती है। बस मुझे आप चाहिए, मेरे पापा चाहिए मुझे, और कोई नहीं चाहिए गुरुजी महाराज। मेरे बच्चे को ब्लेस किया, उसका सब कुछ ठीक किया उन्होंने। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। हर पल का शुक्राना गुरुजी महाराज। इतने बड़े उससे बाहर निकाला मुझे, मैं बता नहीं सकती संगत जी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के अब इतने अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं, बोलते हैं चिंता मत कर, तेरा सारा कर्जा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, जल्दी सब मतलब सब कर्जा खत्म हो जाएगा। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने इस नाचीज़ को इस लायक समझा, इतनी गलतियाँ करी फिर भी मेरी अरदास सुनी। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, बस आप हमें अपने साथ रखना, ऐसे ही बनाए रखना, अपनी सेवा में लगाए रखना। मुझे किसी की सेवा नहीं करनी है संगत जी, मैंने बहुत सेवा करी सबकी। बोलना तो नहीं चाहिए गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैंने बहुत किया सबके लिए, बहुत किया। मैं किसी से ये नहीं सोचती थी कि मैंने इसके लिए ये किया है, मुझे किसी से ये नहीं रहता था कि मैंने इसका ये किया है तो बदले में मुझे ये चीज़ मिले। मेरा दिल बहुत सॉफ्ट है, सबने मेरा फ़ायदा उठाया, लेकिन कोई बात नहीं। बस अब मैं गुरुजी की सेवा करना चाहती हूँ। दुनिया को मनाने से क्या होगा? दुनिया को मनाने से क्या होगा? जितना खुश करोगे सब सब में खफा ही होगा। अपने रब को मना के देखो, जाने क्या-क्या होगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। मैं आज गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरुजी कहते हैं तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दे। सत्संग कब शेयर होगा कब नहीं वो मेरे हाथ में है। तो संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा था 2-3 दिन से, पहले ही हफ्ते में सत्संग कर लई, पहले ही हफ्ते में सत्संग कर लेना। तो मैंने कहा 7 तारीख ब्लेस की हुई है गुरुजी ने, मैं उसी दिन करूँगी। लेकिन संगत जी, कोई तैयारी नहीं थी सत्संग की। मैंने अपने अंकल जी से बोला तो अंकल जी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं ये सोचने लगी मैं कैसे करूँगी, मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं सत्संग करने के लिए। तो गुरुजी महाराज जी ने बोला तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ।
संगत जी, मेरी मम्मी का कॉल आया और मम्मी ने बोला कि मैं तो नहीं आ पाऊँगी सत्संग में, तू मेरी तरफ से पैसे ले जा ले और गुरुजी के लिए ये सब बना देना, मटर पनीर वगैरह ना। तो संगत जी मैंने कहा ठीक है, मैं मम्मी के यहाँ गई और आप यकीन नहीं मानोगे, मम्मी ने मुझे पैसे दिए, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा दे दिए पैसे। तो मैंने कहा मैं फिर वहाँ से मम्मी के यहाँ से बाज़ार आई। तो संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे कहा था कि मैं तेरे घर नवरात्रे में माँ शेरावाली के साथ आऊँगा, और आज घर में सत्संग था। तो मैं जैसे ही मैंने कुछ भी सामान नहीं लिया था उस समय, एकदम से मेरे मन में मुझे ना गुरुजी ने, मैं तो भूल भी गई थी, गुरुजी ने मुझे फ़ोटो दिखवा दी, सॉरी स्वरूप दिखवा दिया माता रानी का, और मेरे याद आया कि गुरुजी ने बोला था, मतलब मन में हुआ कि तू स्वरूप ले ले। मैंने ले लिया। और संगत जी, जिस दुकान से मैंने स्वरूप ले रही थी ना, मैंने गुरुजी को बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन सा लूँ। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप चूज़ करिए कौन सा लेना है। तो एक अंकल जी बगल में खड़े थे, जो स्वरूप मेरे हाथ में था ना, मेरे मेरा मेरे उ- मतलब मेरा मन उसी पे आ गया था। पर फिर भी मैं सोच रही थी, क्या ये स्वरूप सही है, जबकि वो इतना सुंदर था। तो उन अंकल जी ने बोला, दिखाना तो ज़रा। मैंने कहा लीजिए देखिए। तो बोल रहे बड़ा प्यारा है। मैंने कहा जय गुरु जी, मतलब गुरु जी देखो वहाँ मदद करने आ गए। फिर उसके बाद ना संगत जी, मैंने उनको पैक कराया और मैं निकल गई वहाँ से। तो संगत जी, उसके बाद मैं एक और इसी में शुक्राना बोलना चाहूँगी गुरु जी का, कि सुबह 8 बजे से ना घर में एक कबूतर आके बैठा हुआ था छज्जे पर, और उसके माथे पे ना वाइट तिलक, और वो जब मैंने गुरुवाणी लगा रखी थी, बड़े प्यार से सुन रहा था और गर्दन इधर उधर कर रहा था, जैसे बड़ा मगन हो रहा था गुरुवाणी सुन के ना। संगत जी, वो 3 बजे उड़ के गया घर से, क्योंकि वो हमें टेंशन हो रही थी कि ये सो रहा है इतना, क्या होगा क्या नहीं। मैंने कई सत्संग में सुना था कि मतलब कबूतर मर जाते हैं और गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी अपने सारे दुख ले गए। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ मत करना, आपका सत्संग है घर में। और आप फिर मैंने उस कबूतर के पास जाके मंत्र जाप किया और गुरुजी से अरदास करी कि नहीं, इसको कुछ नहीं होना चाहिए गुरुजी, और ये ठीक ठाक रहे, कोई बात नहीं, जीवन में दुख सुख आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो वो उड़ के चला गया और पानी की कटोरी बिखेर गया, ऐसा लगा जैसे मतलब घर में छींटे मार के गया और सारे दुख ले गया। संगत जी, सच बताऊं तो गुरुजी महाराज सच में किसी ना किसी रूप में मदद करने आ जाते हैं, जैसे मेरी माँ के रूप में मदद करने आ गए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी महाराज, हर पल का शुक्राना। जब मैं घर से निकलती हूँ या मेरा बच्चा, हमें कहीं भी अकेला नहीं छोड़ते गुरुजी महाराज, बटरफ्लाई के रूप में हमेशा साथ में रहते हैं। संगत जी, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, गाड़ी के आस-पास, ऊपर नीचे हर जगह। आज तो मतलब गुरुजी महाराज जी ने आज इतनी रक्षा करी कि बहुत ज़्यादा। जिस चो जिस सर जो जिस स्वरूप जिस चोले में मेरे घर में स्वरूप है, उसी टाइप की बटरफ्लाइज़ हमारे आस-पास उड़ती रही संगत जी। और संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग हुआ गुरुजी की कृपा से। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी, अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी महाराज, ये आपने इतना अच्छा सत्संग कराया। और आज डुगरी में भी मंदिर खुला था और गुरुजी ने 7 नंबर ब्लेस किया है, 7 ब्लेस किया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत दिन से एक मैसेज आ रहा था, तो कुछ लॉकेट, मेरा लॉकेट स्वरूप पाले अपने गले में रेड धागे में करके। मैंने कहा गुरुजी महाराज, मेरे पास तो स्वरूप नहीं है, आप जानते हो सब कुछ। 2-3 बार ये मैसेज आया, 2-3 बार मैंने यही बोला। फिर मैंने गुरुजी से बात करी, मैंने कहा गुरुजी, आप बोलते हो मुझे कि लॉकेट पहन, मेरे पास नहीं है, कैसे पहनूं, बताओ आप ही। तो आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, आज मैसेज आता है मुझे सुबह कि मतलब 11 साढ़े 11 के करीब मैसेज आता है कि पुत्र तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए एक सत्संग अरेंज करूँगा और तेरे को उसका इनविटेशन आएगा, वहाँ से तेरे को लॉकेट स्वरूप मिलेगा और तू पहन लेना। संगत जी, मैं तो मैसेज को देख के इतना ही बोला था, मैंने तो मन मन में बोला था
और आपसे बस इतना ही कहा था कि मेरे पास नहीं है और देखो गुरुजी ने अरेंज कर दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, किसी ने ना मेरे वॉच है, उस पे 1 2 3 लिखा हुआ है, स्मार्ट वॉच नहीं है वो, ऐसी है। तो पिंक कलर की है, वो ज़्यादा महंगी नहीं है। किसी ने मेरा मजाक उड़ाया था उस घड़ी को लेके कि हाथ में ना स्मार्ट वॉच पहन रखी है, तो हंसने लग गए थे। देखो कितनी अच्छी स्मार्ट वॉच है। मैंने कहा कोई नहीं, स्मार्ट वॉच नहीं है तो क्या हुआ। तो ये बात मैं कल परसों अपने मन में सोच रही थी। मैंने कहा कभी मेरे पास स्मार्ट वॉच आएगी तो कभी ना कभी तो गुरुजी सुनेंगे, अच्छे दिन भी आएंगे। तो मैं ज़रूर स्टेटस पे लगाऊंगी कि देखो किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वक्त एक जैसा नहीं रहता। तो आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, उसका भी आज मुझे मैसेज आया और गुरुजी महाराज कहते हैं मैं तुझे बहुत जल्दी ये घड़ी ब्लेस करने वाला हूँ और तू चिंता मत करेगा, तू खुश रहा कर। तो शुक्राना गुरुजी। देखो संगत जी, गुरुजी छोटी छोटी बातों का कितना ख्याल रखते हैं। संगत जी सब जानते हैं, वो कहते हैं तू मेरी बहुत लाडली बेटी है, अच्छी बेटी है, हमेशा दूसरों की मदद करना, अपना नीवा होके रहना, किसी का बुरा मत सोचना और अच्छे से रहना। मैं हर पल हमेशा तेरे साथ हूँ। और संगत जी मैं उन्हें पापा बोलती हूँ, वो भी गुरुजी ने एक्सेप्ट कर लिया कि तू मुझे अपना पापा मानती है तो चिंता मत करे कर। पर हम ह्यूमन बींग्स हैं ना, हमारे अंदर आदत होती है। गुरुजी हर पल साथ हैं, फिर भी हम मतलब थोड़ा चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन गुरुजी का इतना एहसान है कि गुरुजी ने जाने कौन से कर्म किए होंगे हमने, जो गुरुजी ने हमारा हाथ थामा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी मम्मी की तरफ से भी गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना। वो आपसे मतलब कह नहीं पाती हैं, लेकिन गुरुजी ने उनको भी लाइफ ब्लेस की है और मेरे ससुराल वालों को भी की है, मायके वालों को भी विपदा हटाई है उनके ऊपर से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरुजी ने बोला है शुक्राना करती रहे पुत्र, जब शेयर होगा वो मेरी मर्जी से होगा। तो संगत जी हम गुरुजी का शुक्राना सत्संग करेंगे, मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं कैंसर से रिलेटेड सत्संग ही सुन रही थी, गुरुजी के सत्संग सुनवा रहे थे गुरुजी मुझे। तो मेरे मन में आया कहीं मुझे ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। तो संगत जी गुरुजी का उत्तर आता है कि नहीं पुत्र, तुझे कोई ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। उससे रिलेटेड उन्होंने मुझे सत्संग भी सुनवाया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी 9 तारीख को गुरुजी ने बोला तेरे ऊपर 2 दिन भारी हैं, तू बच के रहना, 10 और 11। तो संगत जी मैं सुबह का काम करती हूँ और उसके बाद मैं नाश्ते के बर्तन सोचती हूँ चलो बाद में कर दूँगी, क्योंकि मेरा जो किचन है वो छोटा है और हमने सिंक वगैरह बाहर लगवा रखी है और टीन सेट डलवाया है अभी। तो वहाँ एक छज्जा है जो आधा मतलब ख़राब सा हो रहा था। तो संगत जी उन्होंने गुरुजी ने बोला कि कोई ना तू बाद में कर लियो, आके ये काम छोड़ दे अभी तू जा। तो मैं वहाँ से निकली हूँ और शाम को आके क्या देखती हूँ संगत जी कि वो वहाँ से आधा टूटा पड़ा था। मतलब समझ लो मेरे हाथ पे गिरता या मेरे सिर पे गिरता। मुझे बचाने का शुक्राना गुरुजी। और संगत जी गुरुजी ने कहा था कि जब वो चीज़ तेरे लिए घर से मैं निकालूंगा तो बहुत बदबू आएगी। जो मुझे गुरुजी ने कहा था कि तेरे घर में ही है और तुझे पता नहीं चल रहा, अब तू रहने दे, मैं देख लूँगा, ज़्यादा मत परेशान हो, ना बहम कर ना ढूंढ। तो संगत जी एक दिन पहले ही उन्होंने मेरे बच्चे को नानी के घर भिजवा दिया। ना जाने वो 2 दिन से स्कूल भी नहीं गया, पता नहीं कभी स्कूल से रुकता नहीं है, क्योंकि 2 3 दिन से ना मेरे शरीर मतलब बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी। तो वही सब दोबारा हावी होने लग रहा था मेरे ऊपर ना, कि घर का काम ना करना और कुछ ना करना। तो गुरुजी भाप गए और उन्होंने ये सब ठीक करा और बार बार कर रहे हैं वो मेरे ऊपर, ये नवरात्रि में भी देखो। तो उसके बाद गुरुजी ने बच्चे को नानी के घर पहुंचवाया। और संगत जी हमारे यहाँ झंडे जी का मेला लगता है देहरादून में, तो हम झंडे साहिब पे गए थे। आप यकीन नहीं मानोगे वहाँ पर भी मेरे अंकल जी के साथ थोड़ी बहसबाजी हो गई थी, लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ ना कहा, चुप रही मैं। और मैंने बेटे का हाथ पकड़ा, मैंने कहा चलो, मतलब वो सब गुरुजी की वजह से हुआ।
गुरुजी की ही मतलब गुरुजी ने ही करवाया कि ऐसा होना था वहाँ पर ना। तो उसके बाद मैंने वो गुस्सा करने लगी कि इतने पैसे खर्च करवाता है, ये वो है और घर का भी देखना होता है। तो मैं वहाँ कुछ नहीं बोली, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया संगत जी। मैंने बेटे का हाथ पकड़ा और मैंने कहा चलो। तो मेरे अंकल जी कहते हैं कि लो एक्टिवा की चाबी और बाद में आ जाना घूम फिर के, मैं तो जा रहा यहाँ से ऑफिस के लिए विक्रम पकड़ लूँगा। मैंने कहा ठीक है जाओ, हमें भी नहीं घूमना। तो संगत जी ये सब ना गुरुजी की वजह से, मतलब गुरुजी ने ही करवाया, वजह से नहीं, सॉरी, गुरुजी ने ही करवाया। क्योंकि उस समय मैंने गुरुजी ने मेरा मुंह बंद करवा दिया था। मैंने गुरुजी से अरदास कर रखी है जहाँ आपको ठीक लगे मेरे मुंह पे ताला लगा देना। तो अब तो बहुत शांत रहती हूँ मैं, गुरुजी की कृपा है, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद ना संगत जी हम मैं और मेरा बेटा अपनी मम्मी के घर चले गए, उसको मैंने वहाँ छोड़ दिया और फिर मैं शाम को वापस घर आ गई। सब सब कुछ फिर ठीक हो गया, सब नॉर्मल एकदम। फ़ोन किया मैंने अपने अंकल जी को, तो मैंने पूछा आप क्या खाओगे? कहते कोई ना रोटी बना के रख देना। मैंने कहा चलो ठीक है जो भी बनाऊंगी। आते हैं शाम को, इतनी अच्छी आरती हुई ना संगत जी, साथ में दोनों ने खड़े होकर आरती करी, दुर्गा चालीसा, काली चालीसा भी चलवाई कल कल गुरुजी ने घर में। और मुझे ऐसा लगा जैसे काली माता का प्रवेश हुआ है, सीधा पैर काली माता ने घर में रखा और खड़क और खप्पर के साथ काली माता आ रही हैं। तो एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हुए और मैं पीछे हट गई। तो संगत जी आज के दिन 11 तारीख है, आज सुबह मॉर्निंग में जाने क्या हुआ, मैंने छाते निकाले क्योंकि वो किसी के दिए हुए छाते थे। हम तो कक्षा में मतलब इतने भी वो नहीं है कि छाता ना ले सकें, उन्होंने दान किए थे, कोई नेता वेता है। तो मैंने कहा इनको तो उनको दान करने चाहिए ना जिनकी जिनको ज़रूरत है। तुम वोट के लिए अपने वो उतार रहे हो दूसरों के ऊपर, तो उनको दान करना चाहिए ना जिनको ज़रूरत है। हमारे पास तो ऑलरेडी छाता भी है, सब कुछ है। तो वो मैंने निकाले वहाँ से। तो मैं स्टोर में गई तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, जैसा गुरुजी ने कहा था ना कि बहुत बदबू आएगी जब वो चीज़ निकलेगी, इतनी गंदी बदबू आई ना संगत जी, मैं मेरा कच्चा मन हो गया, उल्टी आ गई, मैं घबरा गई। और ये भी देखो कि आज के दिन निकलवाना था, आज छुट्टी थी। क्या जाने क्या था, क्या क्रिया थी, मोमडन क्रिया, और आज तो वो भी है। तो पता नहीं मुझे मैं क्यों क्या कह रही हूँ, गुरुजी बुलवा रहे हैं। तो वो सब मैं नीचे आई, मैंने इनको बोला, मैंने कहा अंकल जी को बोला, मैंने कहा देखो सुनो सुनो कितनी गंदी बदबू आ रही है। तो ये एकदम घबरा के उठे, बोले हाँ एक दवाई जैसी और दवाई से भी गंदी बदबू। मेरे को उल्टी है जैसा आने का हुआ। मैंने स्टोर में से सारा सामान निकाला संगत जी, तो मेरी मशीन पे लाल धागा बंधा हुआ था। वहाँ पर बार-बार मेरा मन होता था कि वहाँ पर भी लाल धागा है, लेकिन मैं वहाँ जा नहीं सकती थी। पता नहीं क्या होता था। वो लाल धागा खोल के मैंने जला दिया जो भी था। कहीं मतलब ये लगा लो आप संगत जी 5 मिनट तक वो बदबू रही, इतनी गंदी बदबू थी। गुरुजी ने कहा था कि बदबू आएगी तू घबराना मत। तो मैंने वहाँ की स्टोर की सफाई करी और कुछ कपड़े-वपड़े भी रखे हुए पुराने निकाले हुए, वो भी सब बाहर कर दिए। वो मैं दरी बनने के लिए दे दूँगी। तो उसके बाद मैंने वो सारा छत पे कर दिया, धूप में डाल दिया सब कुछ। और मैंने वहाँ सफाई करके धूपबत्ती जला के गुरुजी का जल का छिड़काव कर दिया संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी, उस इतनी गंदी भारी चीज़ को निकालने के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मैं कल अपनी भाभी से बात कर रही थी कि भाभी मेरे भाई ने गाड़ी एक्टिवा गिरवी रख दी है, क्यों रखी उसने? तो उसने बोला भाभी ने कि उनको ना ज़रूरत थी दीदी, वो छुड़वा के ले आएंगे। मैंने कहा अच्छा। सिर्फ गुरु मेरे मम्मी के यहाँ पर भी गुरुजी का स्वरूप है, वो भी धीरे धीरे मानने लग गए हैं। सिर्फ गुरुजी के सामने इतनी बात हुई थी संगत जी। और मैं शाम को जब घर आई ना, तो उन्होंने बोला तेरी मम्मी को भी ब्लेस कर दिया और तेरे भाई का भी मैं सॉल्व कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी जितनी बड़ाई करी जाए गुरुजी बहुत कम है संगत जी। मैं क्या बताऊँ, जिस कीचड़ से गुरुजी ने निकाला है ना ज़िंदगी, अगर मैं कह रही गुरुजी ना आते ना तो हमारे घर में से कुछ ना कुछ एक आधे का मतलब मृत्यु निश्चित थी संगत जी। फिर उसके बाद मैं मेरी सैलरी आई थी तो मैंने सोच समझ के ही खर्च करना था। तो गुरुजी कहते हैं, मैंने कहा मैं कपड़े नहीं लूँगी, जो है मेरे पास थोड़ा वही चला लूँगी थोड़े दिन तक। फिर देखो गुरुजी ने मुझे तीन सूट दिलवाए और एक दुकान वाली ने मुझे वैसे ही गिफ्ट किया प्लाज़ो।
तो शुक्राना गुरुजी, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना कि ले ले मैं हूँ। और वो भी देखो 7,000 के एवरेज में आए, भाभी को दिलाए, उसकी बेटी को, बहन को भी, क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि हम अच्छे तो सब अच्छा। तो मेरे को बहुत बुरा सा लगा था, मेरी भाभी ने गर्म सूट पहन रखा था संगत जी, थोड़ी भाई की परिस्थिति ठीक नहीं है, तो शायद यही मंजूर था गुरुजी को, मैं उसको ले गई। तो मैं क्या, गुरुजी ही ले गए हम सबको वहाँ पर, गुरुजी ने शॉपिंग कराई बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद संगत जी, मेरी जो छोटी सी भतीजी है ना, वो पता है क्या बोली अपनी फ्रॉक्स को देख के, अच्छा अच्छा, शुक्राना गुरुजी बहुत बहुत, क्योंकि बच्चों के अंदर भगवान होते हैं। तो संगत जी ये सब हुआ। उसके बाद मैं घर आई हूँ, तो शाम को जब मेरे अंकल जी लंगर, जो मैं गुरुजी का प्रसाद, भोग प्रसाद रखती हूँ ना, वो लंगर प्रसाद उन्हीं को देती हूँ। तो जब खाना खा रहे थे तो मैंने पूछा क्या हो गया था आपको दिन में, बताओ मुझे क्या हो गया था, क्यों परेशान रहते हो इतने, गुरुजी है ना, हमारा हाथ गुरुजी ने पकड़ा है ना, उनको बोला मैंने। तो उसके बाद संगत जी, मैं बोलने लगी, वहां से ना मैं ऑफिस तक पैदल आया, मुझे इतनी हंसी आई ना, क्योंकि दिन में ना मुझे संगत जी गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया था कि वो ना आंटी के हस्बैंड का गुरूर तोड़ा था उन्होंने, घमंड तोड़ा था। मेरे अंकल ना हमेशा कहते थे, मैं नहीं जाता विक्रम में, मैं नहीं चलता पैदल। तो कल ना, आप यकीन नहीं मारोगे, कम से कम 3-5 किलोमीटर पैदल चलाया होगा गुरुजी ने उनको ना। तो मैंने कहा अच्छा किया आपके साथ गुरुजी ने, और अच्छा किया, आपका घमंड तोड़ा। कह रहे मैंने कहा गुरुजी ने मुझे सब बता दिया था। तो फिर उसके बाद मैं अपने घर गई थी, तो मुझे ना, मैं संगत जी मैं सोचती हूँ कि बच्चे सब छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश नहीं तो छोटी तो पूरी कर सकते हैं। तो मैं मम्मी पापा से बता रही थी, मेरे को आंसू आ गए, मैंने कहा मम्मी एक ही है, इसका दिल दुखता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, उसको क्या मालूम कि साग सब्जी और घर के खर्चे क्या होते हैं। तो मैं वहाँ रोने लगी ना, तो उसके बाद मैंने उनसे ऐसी शिकायत करी, तो शाम को गुरुजी ने आज सुबह मुझे डांट लगाई कि तू बहुत अपना दिमाग चलाती है, जो हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, और तू दूसरों के सामने रोती है, कुछ कर दिया उन्होंने तेरे लिए, देख लिया, अब दुनिया देख ली तूने, दुनिया के नज़ारे देख लिए, अब मेरे नज़ारे देख, तू जो कहना है मुझसे कह, जो करूँगा मैं करूँगा, जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरे फ्रेंड के द्वारा डिवाइन कॉल आई थी गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी, मेरा एक काम है, जो अरदास है वो जब पूरा हो जाएगा, मैं बड़ा सत्संग इसी चैनल पे शेयर करूँगी, और आंटी जी से रिक्वेस्ट है कि वो मेरा ज़रूर अपलोड करें। तो वो काम के लिए भी रास्ता दिखाया गुरुजी ने, जिसमें कि उन्होंने, गुरुजी ने आज सुबह मैसेज किया कि तेरी दोस्त के द्वारा मैंने ही कॉल किया था उसके रूप में। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज तो एक कमाल की बात हुई है संगत जी, आज मेरे अंकल जी भी गुरुजी का गुणगान कर रहे थे। वो है गुरुजी का जो भजन है, गुरुजी मेहर करो, ऐसी कुछ गा रहे थे, वो गुरुजी का ही गाना गा रहे थे। गुरुजी मेहर करो, ऐसे ही कुछ गा रहे थे, तो मुझे भी याद नहीं आ रहा वो। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम। हाँ, वो गा रहे थे, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु परमेश्वर, ये गा रहे थे। तो मुझे सुन के इतना अच्छा लगा ना संगत जी, आज मैंने यही समझाया उनको कि आप नीवे होके रहो, शांत रहो, और जो आपको कुछ कहे कोई तो कह दो जय गुरु जी देख लेंगे, और किसी की भी नेगेटिविटी बात मत सुनो, उनको रास्ता दिखाओ, अगर कोई परेशान है तो उनको गुरुजी तो नई संगत से बड़ा खुश होते हैं। यही आज मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि बेटी तू नई संगत जोड़, अपने सत्संग सुनाया कर सबको, नई संगत। तो ये गुरुजी का एक सेवा दी है गुरुजी ने, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इस लायक समझा। और संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया, आजा तेरा वैसाखी को लोटा ब्लेस करके ले जा। तो मेरे ना बहुत दिन से वाइब्स आ रही थी कि पापा अपने पिताजी को ले आ। तो मैंने अपने पिताजी को के साथ साथ माँ को भी बोला, ना जाने क्यों बोला, और 13 तारीख का ही मैंने सोचा है। मैंने क्या सोचा, गुरुजी ने मुँह से निकलवाया कि 13 तारीख को अपने मम्मी पापा को दोनों को लेके आ, अपना फ़र्ज़ निभा। यानी कि गुरुजी अब उन दोनों को पूरे सारे
गुरुजी के दरबार में तो चारों धाम है, वहीं सब कुछ है। गुरुजी के दर्शन हो जाएं, उनके पाप कट जाएं, बस यही चाहते हैं। और संगत जी, मैं यहीं पर अपना सत्संग विराम करती हूँ, लंबा हो जाएगा। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ गुरुजी कि आप सबका साथ दें, जो मेरे लायक सेवा हो गुरुजी मुझसे वही करवाना गुरुजी। कभी गलत रास्ते पे मैं जाऊँ तो मुझे कान पकड़ के खींच के लाना गुरुजी, और हो सके तो मुझे सज़ा भी देना गुरुजी कि ये गलत किया तूने। तो संगत जी, मैं सबके लिए यही अरदास करूँगी कि सबके जल्दी से दुख दूर हों, और गुरुजी से विश्वास मत डगमगाना। संगत जी, गुरुजी हमें बहुत कुछ देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, और दुनिया में आए थे अकेले और जाएंगे अकेले। सिर्फ गुरुजी का साथ मांगिए संगत जी, सिर्फ गुरुजी का साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। तो संगत जी, ये था आंटी का प्यारा सा और ब्लेस्ड फुल सत्संग। इसको मैं कहूँगी कि पूरा आंटी ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा, इतनी सारी चीज़ें हमें बताने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आई और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले। इसलिए आंटी आपका भी शुक्राना कि आपने हमारे साथ ये सत्संग शेयर किया, और गुरुजी का लख लख शुक्राना। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी सारी संगत पर अपनी कृपा बना के रखें, क्योंकि हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। और संगत जी, काफ़ी संगत ऐसी भी है जिनको सच में गुरुजी की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, और भी आप उनको भी सत्संग ज़रूर शेयर करें, क्योंकि काफ़ी संगत को बहुत कुछ जानना है और बहुत ब्लेसिंग्स की नीड है। बहुत संगत का भी कल्याण होना बाकी है, तो इसलिए आप ये सत्संग शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए संगत जी, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सत्संग में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।